मेरी सबसे यही विनती है और प्रार्थना है कि हम सब अपने अंदर झांकें और कुछ सीखें कि जो सही पालन पोषण का तरीका है उसको हम कैसे अपनाएं। अब मैं आपसे बात करूंगी जो मुखर, जो असर्टिव, जो पॉजिटिव पालन पोषण का स्टाइल है, जो मैं अभी भी सीख रही हूं, आपके साथ शेयर कर रही हूं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस पे खरे उतर आएंगे। इस दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले माता पिता अपने बच्चों की बात सुनते हैं और समझते हैं, और सुनने के लिए वो तैयार हैं कि अब हमारे और हमारे बच्चों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। माता पिता अपनी भी और अपनी बच्चों की भी ज़रूरतों को समझते हैं और उसमें खुल के बातचीत होती है, ताकि दोनों माँ बाप और बच्चों की भी जो ज़रूरतें हैं वो पूरे रूप से अमल हो। माँ बाप सीमा माने बाउंड्रीज सेट करना समझते हैं। माता पिता अपने बच्चों को समाधान खोजने में भाग लेने का अवसर देते हैं। आप मुख शैली का उपयोग करते हैं अगर आपने बच्चों की बात सुननी है और उसको समझने की कोशिश करी है। आप संक्षिप्त शॉर्ट कारण देते हैं। आप ईमानदारी, ऑनेस्टी से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। आप में सहानुभूति है। आप कोशिश करते हैं, आपको हर बात में अग्री नहीं करना, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप बच्चे की बात को अंडरस्टैंड करें। आप उचित परिणाम निर्देशित करते हैं। आप प्रभावी, इंचार्ज होने की अपनी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। अपने बच्चों को दोष नहीं देते हैं, अनुरोध करते हैं। ऐसे नियम को लगाते हैं जो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, लचीले होते हैं। इसका क्या परिणाम होता है? इस शैली का परिणाम है सबसे सफल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पोषण और स्ट्रक्चर दोनों का उपयोग करता है। बच्चों को अपनी सीमाएं पता है क्योंकि माँ बाप ने भी वो सेट करी है, माँ बाप भी उसी का पालन कर रहे हैं। अपने बच्चों के आत्मसम्मान को बढ़ाता है क्योंकि आप संचार करते हैं कि आपका बच्चा प्यारा है और प्यार करता है और सम्मान के योग है। आपका बच्चा कुछ निराशा को सहन करने की शक्ति रखता है और वो अपने सामने आने वाली समस्याओं को हल करने में योगदान भी दे सकता है। एक मजबूत माता पिता के संबंध बनाने के लिए हमें ये समझना होगा, क्योंकि आपके बच्चों को पता चलता है कि आपने भी संघर्ष किया है और आपने अपने बच्चों को वो समझाया है, उनके साथ शेयर करा है अपनी स्ट्रगल्स, आपकी अपनी परेशानियां, ताकि बच्चे उसको समझें, उससे सीखें। और आप बच्चों को अपने डिसीजंस में, जो भी आप फैमिली के डिसीजंस लेते हैं, उसमें उनको इन्वॉल्व करते हैं। आपके बच्चों के भविष्य में निर्देशन, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसको आप अपने बच्चे को आदर करके देते हैं। आप उसकी आने वाली अधिक जो भी परेशानियां हैं उसके लिए उसके साथ डटे रहते हैं, क्योंकि आप खुल के बात करते हैं। इससे बच्चों को लाभ क्या है? आपको सहायक के रूप में देखा जाएगा। सुरक्षा की भावना रखेंगे क्योंकि नियम लागू जो आपने करे हैं वो आप अपने लिए भी कर रहे हैं। रिश्तों में विश्वास करना बच्चों को आएगा। अन्य लोगों के प्रति दयालु होना आएगा। दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण पर उनको विचार करना आएगा। निराशा को सहन करने की शक्ति आएगी। जिम्मेदार होना और निर्णय लेना उन्हें सीख मिल जाएगी और अधिक स्वतंत्रता भी उनको मिल जाएगी और इसी से उनको खुशहाली और तरक्की भी मिलेगी।
मैं बहुत खुश हूँ ये वीडियो आपके लिए बनाने के लिए, क्योंकि मैंने यही सोचा है कि हम एक दूसरे से सीखें, कुछ समझें और आगे वाली पीढ़ी को और खुशहाल बनाएं। अब मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि जब आप अपना और दूसरों का ख्याल रखते हैं और अपने बच्चों का सम्मान करते हैं, आपके बच्चे आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं। वो आपकी हर बात सुनने को तैयार होते हैं, क्योंकि आप में भी वो सुनने की क्षमता होती है। जब आप गलत होते हैं तो आप भी माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान हैं, फिर माँ बाप हैं। और जब आप ये करते हैं, बच्चों के आपके लिए कदर और बढ़ती है। जब आपके बच्चे उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उनको लगता है कि हाँ, मम्मी पापा भी तो अपनी परेशानी हमारे साथ शेयर करते हैं, वो भी तो हमें हर चीज़ बताते हैं, तो हम भी उनके साथ शेयर करें। आप उनकी हर भावनाओं को स्वीकार करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि हम हैं आपकी बातें सुनने के लिए, सम्मानित करते हैं। बच्चों को हम लज्जित नहीं करते, बल्कि उनको हम एक नमूने बनते हैं। हम ऐसा व्यवहार प्रकट करते हैं जहाँ बच्चों को लगता है कि हम उनके लिए खड़े हुए हैं। बच्चों को कोई भी विकल्प आए, बच्चों को कोई भी इशू आए, उनको बस एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, हम अपने माँ बाप के पास जाके अपनी जो भी भावनाएं हैं उनको प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि हम उन पे भरोसा करते हैं। स्पष्ट नियम जो रखे जाते हैं तो बच्चे उनको फॉलो करते हैं। माँ बाप जब बच्चों की प्रशंसा करते हैं, इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि ना कि सिर्फ नुक्ताचीनी करना या ताने देना, हम सब गलती करते हैं, लेकिन जिस चीज़ की आप प्रशंसा करेंगे वो चीज़ बार बार निकल के आएगी। जब भी आप देखते हैं कि आपका बच्चा कोई भी अच्छी चीज़ कर रहा है, तो ज़रूर उंगली उठा के उसको बोलेगी, मुझे बहुत खुशी है बेटा या बेटी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी खूबियाँ हैं, तुम इतने प्यार वाले हो, तुम कितने इज्जत से बात करते हो, तुम्हारे अंदर कितनी दया है, तुम दूसरों के लिए सोचते हो। उन्हें अच्छे से जब आप ये बातें बोलेंगे, बार बार उनको दिखाएंगे उनकी अच्छाइयाँ, वो और उभर के आएंगे, वो और उस चीज़ को पकड़ेंगे और वो चीज़ और करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे वीडियोस से आप सबको कोई तो छोटी सी सीख मिली हो। ज़रूर हमें बताएं। हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही नारा है, हैप्पीनेस एंड लव। और इस सब की शुरुआत होती है हमारे घर पे। धन्यवाद।